गाइस, प्रधानमंत्री जनधन योजना के खातों को इनएक्टिव किया जा रहा है। आपको हम बता दें कि सरकार का एक डाटा निकल गया है जिसमें बताया गया है कि करीब 10 करोड़ से ज्यादा खाते इनएक्टिव हो चुके हैं। तो अगर आपका भी प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत किसी बैंक में कोई जीरो बैलेंस अकाउंट है तो यह वीडियो आपके बहुत काम का है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना का खाता इनएक्टिव हो गया हो। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, समझते हैं कि खाता इनएक्टिव क्यों हो रहे हैं और इनका क्या कारण है। अगर किसी का खाता इनएक्टिव हो चुका है तो उसको कैसे वापस से एक्टिव करना है, बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम मनीष प्रजापति। आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है एक न्यू वीडियो में। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अगर पसंद आती है तो एक लाइक जरूर कर देना। दोस्तों, प्रधानमंत्री जनधन योजना वित्तीय समावेशन की एक ऐसी योजना जो प्रधानमंत्री जी ने 2014 में लॉन्च की थी। सरकार की योजना इतनी कारगर साबित रही कि महज 5 महीने में ही इस योजना ने गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया था। आपको हम बता दें, इस योजना के लॉन्च होते ही 5 महीने के अंदर करीब 11.5 करोड़ खाते खोले गए थे, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड रहा है। इसलिए इस योजना का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। 2014 से अब तक इस योजना के अंतर्गत करीब 51 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं, जो कि जीरो बैलेंस खाते हैं। अलग अलग बैंकों में लोगों के अकाउंट हैं। अगर टोटल देखा जाए तो 51 करोड़ के आसपास जो अकाउंट हैं वो अभी तक खुल चुके हैं। लेकिन समस्या की बात यह है कि उनमें से 10 करोड़ खाते ऐसे हैं जो इनएक्टिव हो चुके हैं, जिनको बैंक ने निष्क्रिय कर दिया है, यानी कि उस पर लेन देन नहीं हो सकता है। और आपको हम बता दें कि उन निष्क्रिय 10 करोड़ खाते में करीब 12 करोड़ से अधिक का जो पैसा है वो डला हुआ है। अब आपका अगर क्वेश्चन होगा कि जो खाते हैं ये निष्क्रिय बैंक क्यों कर रहा है, ये 12 करोड़ अमाउंट का क्या होगा, जिनका खाता निष्क्रिय हो चुका है वो कैसे अपने खाते को वापस से एक्टिव कराएंगे। तो आपको हम बता दें कि आपके खाते को वैसे तो निष्क्रिय होने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जो एक मेजर कारण होता है वो होता है लेन देन ना करना। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि सरकार की योजना के अंतर्गत खाता खोला है, जीरो बैलेंस खाता है, तो खाते को खुलवा लेते हैं और मोदी जी ने बोला था कि 15 लाख रुपए डालेंगे तो कहीं 15 लाख रुपए कभी आ जाएगा, इसलिए खाते को खुलवा के छोड़ देते हैं। लेकिन आपको हम बता दें कि आरबीआई का एक रूल है कि अगर किसी भी बैंक में आपका खाता है और उस अकाउंट में आप 2 साल तक कोई भी लेन देन नहीं कर रहे हैं तो बैंक के पास यह अधिकार होता है कि आपके उस खाते को बैंक इनएक्टिव कर सकता है, यानी कि निष्क्रिय कर सकता है। तो आरबीआई की पॉलिसी को देखते हुए जनधन योजना के करीब 10 करोड़ से अधिक खातों को बैंकों ने इनएक्टिव कर दिया है, क्योंकि लोगों ने जीरो बैलेंस खाते तो खुलवा लिए, अब उनमें लेन देन नहीं कर रहे हैं और 2 साल से अधिक का टाइम हो चुका है। इसलिए बहुत सारी बैंकों ने 10 करोड़ से अधिक लोगों के खाते को इनएक्टिव कर दिया है, जिनमें करीब 12 करोड़ से अधिक का जो पैसा है वो डला हुआ है। तो अगर आपका भी किसी भी बैंक में जनधन योजना का खाता है तो आपको ध्यान रखना है कि अपने खाते में रेगुलर लेन देन करते रहना है। भले आप 1 रुपए का ही ट्रांजैक्शन क्यों ना कर लें, लेकिन आपका खाता अगर चालू रखना है तो आपको लेन देन करना पड़ेगा। अगर आप 2 साल तक कोई भी लेन देन नहीं करते हैं तो आपका खाता भी बैंक डीएक्टिवेट कर सकता है, यानी कि उसको निष्क्रिय कर सकता है। चलिए बात करते हैं कि किसी का खाता अगर निष्क्रिय हो चुका है तो कैसे दोबारा से अपने खाते को एक्टिव कराएगा। तो इसके लिए आपको अपनी होम ब्रांच में जाना है, जहां पर आपने जिस बैंक में खाता खुलवाया है उस बैंक में जाकर के आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा और दोबारा से आपको एक केवाईसी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने 2 साल से उस अकाउंट में कोई भी लेन देन नहीं किया है। तो इसके लिए आपको अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड अपने साथ में ले जाना है और ब्रांच में जाकर के आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा और अपने आधार कार्ड का फोटोकॉपी, पैन कार्ड का फोटोकॉपी लगाना पड़ेगा। इसके बाद बैंक आपके अकाउंट की दोबारा से केवाईसी करेगा और इसके बाद आपका जो अकाउंट है ये एक्टिव हो जाएगा। एक बात आपको बता दें कि जो भी पैसा आपके इनएक्टिव खाते में पड़ा हुआ है वो आपका सुरक्षित है। आपका पैसा 10 साल तक कहीं नहीं जाएगा, लेकिन 10 साल तक अगर आपका खाता इनएक्टिव पड़ा हुआ है, 10 साल के बाद आपका जो पैसा है वो आरबीआई के पास पहुंच जाता है। वो भी आप ले सकते हैं, उसके लिए फिर बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। और जो पैसा आपके इनएक्टिव खाते में पड़ा हुआ है उस पर आपको प्रॉपर ब्याज भी मिलता है, लेकिन आप उस खाते से कोई भी लेन देन नहीं कर सकते हैं जब तक कि आप अपने खाते को एक्टिव नहीं करा लेते हैं। तो आपको अपना खाता एक्टिव जरूर करा लेना है। वैसे आपको हम बता दें कि जनधन योजना का खाता आप किसी
बैंक में खुलवा सकते हैं। इसके लिए आपको अपने नजदीकी बैंक में जाना है। आजकल बहुत सारी जो बड़ी बड़ी ब्रांचें होती हैं वहां पर खाते नहीं खोले जाते हैं कई बार, तो आपको अपने नजदीकी कोई क्यूस देख लेना है जहां पर ई मित्र होता है, तो आपको वहां पर जाकर के और कोई भी अपना खाता खुलवा लेना है। वो खाता आपका जीरो बैलेंस जनधन योजना का खाता खुल जाएगा। वैसे इस खाते पर आपको बहुत सारे लाभ मिलते हैं। सरकार ने इस खाते को पर्टिकुलर इसलिए लॉन्च किया था क्योंकि जो गरीबी रेखा के नीचे लोग आते हैं, जिनके पास पैसे की कमी है, ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को बैंकिंग की नॉलेज नहीं है, तो वो इस योजना से जुड़े और अपना जीरो बैलेंस खाता खुलवाएं, जिसमें कोई मिनिमम बैलेंस ना रखना पड़े। क्योंकि अधिकांश लोग इसलिए खाता नहीं खुलवाते थे कि उन्हें बैंक में मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता था, और अगर नहीं रखते थे तो बैंक उस पर चार्ज लगाता था। इसलिए ये खाता जीरो बैलेंस रहता है तो कोई भी यहां पर चार्ज नहीं लगता है। तो इस योजना के अंतर्गत आज आप देखें तो गांव गांव तक जीरो बैलेंस खाते पहुंच चुके हैं। इस खाते पर आपको सरकार के सारे जो लाभ मिलते हैं, डीबीटी से जो पैसा आता है कोई भी योजना का, वो सारा मिल जाता है आपको। इसके अलावा आप लोगों के लिए यहां पर 10,000 रुपए तक का एक ओवरड्राफ्ट लिमिट मिलता है, जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अकाउंट खुलवाने के 6 महीने बाद आप इस ओवरड्राफ्ट को ले सकते हैं। इसके अलावा यहां पर आपको ब्याज मिलता है, फ्री में रुपए डेबिट कार्ड मिलता है, बाकी का यहां पर आपके लिए कई सारे दुर्घटना बीमा कवर मिलते हैं। तो इस प्रकार से यहां पर आपके लिए काफी सारे लाभ दिए जाते हैं। तो आपका अगर एक खाता नहीं है तो आप किसी बैंक में ओपन करा लीजिएगा। अगर आपका खाता है तो उस पर प्रॉपर लेन देन करिएगा, वरना आपका खाता डीएक्टिवेट हो जाएगा। जानकारी अगर आपको पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कर देना। आपका खाता किस बैंक में है हमें कमेंट करके जरूर बताना। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।